रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एस्क्लेपियस ट्यूबरोसा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं। तो ये इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक रेयर रेमेडी है और एक बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे हमारे जो एक छोटे बच्चे हैं उनके लिए। यानी ये ऐसे बच्चे जिनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट जो है ना बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सफ़र करता है। और इस डिजीज़ से इन्फेक्शन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो साइन और सिम्टम देखने में आते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं ना वो खराटे लग मारते हैं, या फिर जो बच्चा होता है वो जब सोता है तो वो जो है ना वो मुंह खोल के सोता है, या उसके साथ साथ पेशेंट को ना एक बार बार पल्मोनरी जो ना ब्रोंकाइटिस का इशू देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसकी जो वॉइस है उसमें जो आपको चेंजिंग देखने में आती है, या फिर किसी को जो नाक है वो बार बार बच्चा जो है ना वो नाक पे जो है ना वो हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना इन्फेक्शन से क्योर करती है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से जो है ना वो बचाती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एस्क्लेपियस ट्यूबरोसा ये हमारे बच्चों की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे बच्चे जिनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो बच्चे के टॉन्सिल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके जो हमारे नोज़ के पीछे जो एडेनाइड्स ग्लैंड होते हैं, मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी को इस नोज़ के पीछे एडेनाइड्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन जो साइन सिम्टम महसूस होते हों, तो इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों, जैसे हम कोई चीज़ खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ जो है ना वो मुंह के रास्ते अंदर लेके जाते हैं, तो हमारे जो है ना वो थ्रोट में जो है ना एक दो ट्रांसलेक्टिस जो है ना वो कुदरती ने दिए हुए हैं, जो कि हमारे खाने के ज़रिए अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल या टॉक्सिन वगैरह अंदर चला जाए तो वो जो ट्रांसलेक्टिस होते हैं वो उसके खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं और उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ना वो लड़ते हैं और उसको किल करते हैं। ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं तो अगर सांस के रास्ते कोई भी इन्फेक्शन या कोई पार्टिकल या कोई इन्फेक्शन जो है ना वो अंदर चला जाए तो वो इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे एडेनाइड जो है ना वो उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं और उस इन्फेक्शन को जो है ना वो ख़त्म करते हैं। तो ये जैसे ही 5 ईयर के बाद ये जो एडेनाइड्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन का इशू देखने में आता हो, या फिर इसको बार बार रिकरेंट जो है ना एक इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता हो और बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो ये टॉन्सिलाइटिस बार बार इन्फेक्शन से लड़ने के बाद जो है ना वो एक हार्ड शक्ल जो है ना वो अख्तियार कर जाते हैं। तो उसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि बच्चे का जो नोज़ होता है वो बंद जो है ना होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ जो बच्चे को ना वो सुनाई कम देना स्टार्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ बच्चे को जो है ना एक माउथ में एक ड्राइनेस जो है ना वो भी देखने में आती है। उसके साथ साथ जो एक अर्थोरिया का सिम्टम वो भी देखने में आता है, टाइनाइटिस का सिम्टम भी देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो नाक की कार्टिलेज होती है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो एक स्मेल का एहसास है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो उसके ट्रांसलाइटिस में भी इन्फ्लामेशन देखने में आती है, जिसमें जो थ्रोट में इन्फ्लामेशन होती है उसके में डिफ्थीरिया का सिम्टम भी देखने में आता है। और उसके साथ कभी कभार तो ये शदीद इन्फेक्शन की वजह से जो बच्चे की वॉइस है उसमें हॉर्सनेस जो है ना वो देखने में आती है, आवाज़ बारीक जो है ना इसका सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ साथ अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट का वो गला जो है कभी कभार जो है ना उसमें शदीद इन्फेक्शन की वजह से जो पेशेंट है उसको निगलने में भी दिक्कत जो है ना वो होती है। और उसके साथ साथ बच्चे जो है ना कभी कभार सोते वक्त जो है ना वो खराटे भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इन तमाम केसेस में अगर किसी को एडेनाइड्स में इन्फ्लामेशन है, उसमें अगर किसी को
बार बार इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को लंग्स में ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, या फिर नाक से जो है ना एक कोराइजा का सिम्टम देखने में आता है, एक नाक बंद का सिम्टम देखने में आता है, तो ये ऐसे तमाम केसेस में जो पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। क्योंकि ये जो एडनेट्स होते हैं ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी का एडनेट जो है ना वो इलाज हो गया हो और उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, तो ये मेडिसिन जो है ना इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करेगी। उसके साथ साथ अगर किसी को एडनेट्स इनलार्जमेंट का इशू है तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। तो ये ऐसे बच्चे जिनको इंडाइजेशन का इशू है, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनको एसिडिटी का इशू है और फ्लैटुलेंस का इशू है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गैस पास आउट करते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जिनका जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता, उसमें जो गैस की जो बनने की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको जो है ना फ्लैटुलेंस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो बार बार इन्फेक्शन की वजह से किसी को इंडाइजेशन का इशू होता है, ऐसे तमाम केसेस में भी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम लंग्स के रीजन की तरफ देखें तो ऐसे तमाम बच्चे जिनको बार बार इन्फेक्शन के साथ साथ जो लंग्स में है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसमें एक शदीद किस्म का ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, जो अस्थमैटिक कंडीशन देखने में आती हो, तो ये तमाम किस्म में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करते हैं। दूसरा जब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एस्क्लेपियस ट्यूबरोसा ऐसे हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इनलार्जमेंट एडिनोइड्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अस्थमा केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक ब्रोंकाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एलोपेशिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू है और फ्लैटुलेंस का इशू है तो ये तमाम केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन एस्क्लेपियस ट्यूबरोसा से हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करेगी। दोस्तों इस मेडिसिन को हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना 5 ड्रॉप, अगर किसी बच्चे को इस तरह का इशू है तो 5 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बड़े को ये इशू है तो उसे 20 ड्रॉप जो है ना सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा बाद जो है ना वो नीम गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।